हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। आपने 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, है ना? पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स टाइप्स कैसे थे? टर्म्स के अकॉर्डिंग तो थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने पढ़ा। और वहाँ आपको कुछ याद होगा, वहाँ आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ने के बाद उनके जीरोस वगैरह भी पढ़े थे। जीरोस याद होंगे, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स आपके पास मान लीजिए एक्स की फॉर्म में है, तो उसमें एक्स की वैल्यू पुट करना और उस पॉलिनोमियल की कंडीशंस को पूरा सॉल्व करके ज़ीरो निकालना। तो वो जो एक्स की वैल्यू जिसने उसको ज़ीरो बनाया, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द होल पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के लिए उस एक्स की वैल्यू को ज़ीरो कहा जाता है। ठीक है, ज़ीरोज़, सॉरी, क्या कहा जाता है? ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ऐसा ही कुछ हम वो पढ़ने से अभी हम इसको रिकॉल करेंगे। जो 9th क्लास है मैं आपको कुछ रिकॉल कराऊंगा और उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा कि 10th क्लास में आप उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आप पढ़ने वाले हो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, उससे पहले 9th क्लास है, क्या है 9th क्लास? देखिए कि हमारे पास हमने पढ़ा था कोई पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स मीन पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, जिसके अंदर वेरिएबल एक्स होने वाला है। ओके, लाइक 3x क्यूब, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री सेज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। मतलब उस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है, ठीक है, हायर एक्सपोनेंट जो है उस दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल, दैट इज एक्स। ओके, सेकंड वन, उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी, पावर कितना है? 3। तो इट मीन्स, तो यहाँ पर डिग्री कितना हुआ इसका? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ओके, वेरिएबल कैन बी चेंज। अनदर वेरिएबल आई जस्ट कंसीडर p of z, that is z raised to power 4 minus 1, सीधा बस इतना। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ओके, एंड यू नो this one, what it says? The degree of this polynomial is 4 because only one variable is there and this has a degree 4. Power is 4, so the whole degree of the whole polynomial is say 4. Next one, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 7, is it polynomial or not? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड से इस सर एक्स अपॉन में आ गया, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे सर, वो भी देख लीजिए। अगर मैं आपके साथ साथ ये पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि ये देखिए कि 4x स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 9, इज इट पॉलिनोमियल? डेफिनेटली नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज √x and it contain x, since under root can be written as power 1/2, मीन्स x अंडर रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की होल पावर 1/2। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज फ्रैक्शन आ गया ना 1/2। तो डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। So this is about a polynomial you have studied in the class 9. But right now we are just discussing about this polynomial which have the degree is 3 is also called cubic polynomial. Okay, so cubic polynomial, and the degree 2 has highest degree 2 should say quadratic polynomial, and that this polynomial have a highest degree is 1 of the variable, that is called a linear polynomial. तो हम क्या करने वाले हैं इस क्लास 10th के अंदर? हम इन पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं, इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। सर वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? आई मीन टू से वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक दिस पॉलिनोमियल 0। अब सर इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी। करना क्या है, मान लीजिए मेरे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 1, सिंपल है। ओके, आई एम जस्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज -1 एंड -1 + 1 becomes 0. It means what you observe,
कि सर इस -1 ने इस पॉलिनोमियल को, हालांकि मैंने इजी पॉलिनोमियल लिया था x+1 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपको क्या, आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर -1 आप पुट कर रहे हो, -1 पुट करने पर -1 + 1 बिकम 0. इट मीन्स दिस -1, दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x -1 is called 0 of polynomial, this polynomial, that's it. मीन्स आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि दिए गए पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है, ठीक है, वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, डेफिनेटली. तो इसको समझने की मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपको. मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ. देखिए, मान लीजिए मेरे पास अनदर पॉलिनोमियल है, दैट इज x² + x - 2. ओके, आई एम जस्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 1 + 1 - 2 दैट इज 0. मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ ना, आपको पता है 0 बना रहा है. मान लीजिए वो आपको कहता है यार 2 पे निकालो पॉलिनोमियल की वैल्यू. वी हैव 4 + 2 - 2 दैट इज 4. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू 1 आई है, दैट बिकम्स द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. कौन है ये? इसको सेपरेटली जब लिखोगे, दैट इज x = 1, जो आपने यहाँ पुट किया था, दैट इज कॉल्ड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एंड द सेम थिंग हियर, वी हैव x = 2, which is not the 0 of this polynomial. Why? Because polynomial तो आपका ओरिजिनल ये था ना. तो अगर आपसे पूछा जाए कि x = 1 और x = 2 का इससे क्या रिलेशन है इस पॉलिनोमियल से, तो यू विल से सर x = 1 मेक इट 0, दैट्स व्हाई इट इज द zeros of the polynomial. Which one? x = 1 is called the zeros of the polynomial of this one. And the next one is x = 2, जो यहाँ पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल के अंदर, जो इसको 0 बनाता है, नहीं बना रहा है, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, तो ये हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर. डन है बच्चों. मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सर ये सबका सब जो हमने एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा, ये सारा एक्सप्रेशन से था कि एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना, दिस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके देखना, 0 बना रहा था ओके है, 0 है, नहीं बना रहा था 0 वैल्यू नहीं आ रही है, दैट इज नॉट अ zeros ऑफ दैट अ पॉलिनोमियल. तो इन 10th क्लास what we have in the first topic, that how can you graphically identify that this is the zeros of the polynomial. Okay, how can you graphically identify? समझे आप मेरी बात को? तो मैं आपको ग्राफिकली समझाने जा रहा हूँ. लेट्स हैव अ लुक. Okay, let's have a look. We have the 3 different graphs, first one, second one, third one. Okay, तो what's new in it? इसके अंदर नया क्या है? आपने पहली बार देखे होंगे, आपको पर्टिकुलर का नाम भी नहीं पता होगा. एक्चुअली कंडीशन क्या है, आपने लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए, याद है आपको? आपने 3rd चैप्टर 4th चैप्टर किया था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. जस्ट वहाँ पर क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता था, दैट्स इट. एक्चुअली ये ग्राफ भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का था वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन. जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ्स की कंडीशन भी बढ़ जाती है. तो ये जो ग्राफ बने हुए ना, वो किसी पॉलिनोमियल के तो हैं ही, बट उनमें डिग्री क्या है वो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है. लीनियर पॉलिनोमियल था, उसका ग्राफ सीधा सा स्ट्रेट लाइन बनता है. अगर डिग्री 2 आती है तो उसका ग्राफ जो बनता है ना, वो ऐसा बनता है, इट्स कॉल्ड पैराबोला. दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला. ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था कि हाउ कैन यू फाइंड कि हाउ मेनी जीरोस ऑन फॉलोइंग ग्राफ हैव. जीरोस मीन्स जो उस ग्राफ की वैल्यू को 0 बनाए. रिमेंबर दैट द ग्राफ वैल्यू ऑफ ग्राफ मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इज डिपेंड ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, यानी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जीरोस फाइंड आउट होंगे. अब देखिए तो सही, अगर आपसे चलो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर आपने ग्राफ बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ से x, तो वी हैव द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ x, वी हैव द वैल्यू ऑफ y. क्लियर? डन? देख रहे हो? लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि सर यहाँ पर क्या हुआ. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने देखा कि दिस वैल्यू बिकम 0. भैया 0 होता जा रहा है. लास्ट में कहाँ आया? 1 0. मीन्स दिस वैल्यू गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ x. ओके, बट द होल पॉलिनोमियल जो ग्राफ देख रहे हो आप, हालांकि सभी ग्राफ के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस ग्राफ की वैल्यू 0 हो गई. ये जो पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ किसका, किसी पॉलिनोमियल का है, से p ऑफ x, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है.
चाहे वह एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, याद रखना स्ट्रेट तो लीनियर पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, क्योंकि उसके ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये उसकी डिग्री 1 से कुछ ज़्यादा ही है, उसका ही कोई ग्राफ है, ठीक है। 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 2 का ग्राफ ऐसा बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है ना, डेफिनेटली उसका ग्राफ पैराबोला बनता है। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो दोनों कंडीशन है पैराबोलास की, बहुत सारी कंडीशन है। फिलहाल मैंने जो ड्रॉ कर रखा है उस पर फोकस कीजिए कि व्हाट आई मीन टू से ऑन द ग्राफिकली हाउ कैन यू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन सीधा सा पॉइंट है यार कि जहां पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली हाँ वहां पर वैल्यू जीरो हो जाएगी वाई की। वाई की वैल्यू बोलते हो ना, वाई की वैल्यू सर इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू, एक्स के पॉइंट्स पर वाई की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पर एक्स के पॉइंट पर वाई की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पर, और यहाँ भी देखो आप इस पॉइंट पर भी क्या है, वैल्यू जीरो है, किसकी, वाई की। एक्स थोड़ी जीरो हो रहा है यार, एक्स तो यहीं पर जीरो होगा ओरिजिन पर, ये तो एक्स एक्सिस की वैल्यू। व्हाट आई मीन टू से दैट graphically we just find out how many zeros are the polynomial have. You will say, sir, whenever there is a number of points on the x-axis cut by the polynomial, that polynomial intersect मतलब जहाँ उसको कट करेगा उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x-axis जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने वैल्यूज जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। मीन्स यहाँ आप देख रहे हो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, वी हैव 1 2 and 3 points are there. So in this polynomial this graph has 3 zeros. Okay. Second one, इसमें आइए, ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज जीरो हैं, मतलब एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज समझ गए ना। ऐसी वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को इस ग्राफ पर कट करने के बाद जीरो बनाए, वैल्यू जीरो दे, नहीं है भाई। समझ में आया लॉजिक क्या है। और थर्ड वन, इसमें देखिए थर्ड वन में क्या है, इसमें क्या हुआ, इस थर्ड वन ग्राफ में क्या हुआ, आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे ही जीरो कर रहा है। इसकी तो खासियत ये है, यानी कि एक्स ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो भी और वाई की वैल्यू भी जीरो, मतलब उस वैल्यू पे जीरो। तो हमें तो सब क्या चाहिए, हमें तो ये है, तो ये एक्स एक्सिस ही ना ओरिजिन पर। अब कंडीशन क्या होती है आपको याद है, आपने 9th पे क्वेश्चन आता था कि टेल मी द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जीरो इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज ओरिजिन। It means our condition of the the condition of the graph says that is zero. So according to this, the number of zeros in this polynomial is 1, क्योंकि इसने x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। डोंट बॉदर अबाउट कि सर ये y को भी तो कर रहा है, इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि x एक्सिस को जितने पॉइंट्स का ग्राफ कट करेंगे उतनी वैल्यूज उनकी नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है, उतने उनके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। डन है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज कि हाउ कैन यू फाइंड ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डन है बेटा, समझ में आया सभी को? दैट्स इट। सो अब इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले। सो नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हाउ कैन यू सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपने 9th में भी पढ़ा था, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, याद है आपको, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, याद होगा। क्यूबिक भी आपने पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, उनमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे, जो एक बार इसको जीरो बनाते एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वन पर्टिकुलर जीरो जस्ट फाइंड आउट द अदर 2 जीरोज, बिकॉज जितनी डिग्री होती है ना यार उतने जीरोज होते हैं। डन है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर दोनों कंडीशन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको जीरोज दूंगा। ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है तो 2 जीरोज है, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री तो 3 जीरोज है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे जीरोज निकालना तो आसान, लेकिन अब मैं इसका रिवर्स कंडीशन आपको दे रहा हूँ कि मैं आपको जीरोज दे रहा हूँ एंड यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको मैं 2 जीरोज दे रहा हूँ तो यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ आई एम गिविंग यू 3 पॉलिनोमियल जस्ट यू हैव टू सॉल्व 3 zeros. Sorry, if I am giving you 3 zeros, then you will find cubic polynomial with the help of it, because you know 3 zeros are of cubic polynomial. डन है बच्चों। तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कैसे फॉर्मेशन बनेंगे और कैसे उनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीरोस एंड पर्टिकुलरली देयर कोफिशिएंट्स।
ओके, कोफिशिएंट्स के हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। यस बेटा, our next topic is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Okay, and now we will discuss here two types of polynomial, that is quadratic and cubic polynomial. Okay, so first of all we are discussing about quadratic polynomial, that is px is equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0. Remember that whenever someone is asked you कि भैया बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जस्ट यू विल राइट डाउन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन यू हैव टू मेंशन, क्योंकि यहाँ a कुछ भी अगर हो गया, बेटा एक बात बताओ, b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर भी ओवरऑल 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना। इसलिए आपको साथ साथ ही मेंशन करना है कि a नॉट इक्वल टू 0, a विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो मेरा ऊपर जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ओके, जीरोस मींस इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, दिस पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, सो इस वैल्यूज ऑफ x जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगी, दैट आर कॉल्ड जीरोस। एंड हाउ मेनी जीरोस आर देयर, डेफिनेटली आर देयर, डिग्री इक्वल्स 2, तो जीरोस आर 2, मींस वी विल गेट द टू फैक्टर्स, सो वी विल मेक देम 0 दैट टू फाइंड आउट द जीरोस, तो हम वहां पर जीरोस फाइंड आउट करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन दिस पॉलिनोमियल टेल मी द कोफिशिएंट्स, यू हैव टू रीड आउट एंड यू हैव टू लर्न कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स किसकी बात कर रहे हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज टॉकिंग अबाउट ए बी सी, दीज आर द कोफिशिएंट्स। हाउ कैन यू से सर ए जो कोफिशिएंट है वो किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यू नो कोफिशिएंट से मींस जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, दैट इज कोफिशिएंट। इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट यहाँ पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। ओके, आपको याद होना चाहिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज बी, एंड अ कांस्टेंट टर्म which is free from variable, that is c, particular c. Okay, just have a look, I just am taking example। चलो मुझे ये बताओ यार कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के अंदर जो कि एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, बताओ इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एबीसी। अरे यार इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कंपेयर करो इसके साथ और देखो इसमें एबीसी क्या है, व्हाट आई से अबाउट ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको याद रखना है यार, एबीसी जो है ना हर एक के लिए हम यूज करेंगे कॉमन। ओके, सो दैट वी हैव जनरल याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू इधर 1 हो गया एंड बी इज ऑल्सो 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड सी इज 7। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, px is equal to 3x square minus 2x plus 9, so you will say sir a is equal to 3, b is equal to minus 2 and c is equal to 9, because there is a coefficient is minus 2, so you have to take minus sign also with 2. okay, remember it। थर्ड वन, अगर आपके पास पॉलिनोमियल में फिर से देख लीजिए, अनदर पॉलिनोमियल है एंड वी हैव 4x square minus 9 and this is new for you। why? Because look at this, we have the 4x square minus 9, but general quadratic polynomial says that after the degree of x square we have x and then we have constant term, but यहाँ कुछ missing है। क्या missing है इसमें missing है x square के बाद x वाली टर्म नहीं है, तो इट मीन सीधा constant आ गया, that is -9। तो यार नहीं है तो वो 0 होगी ना, मीन्स अगर आप उसको प्रॉपर वे में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, for your benefit। ओके, 4x square plus 0 into x minus 9, अदरवाइज कोई तो डायरेक्ट भी पहचान जाएगा कि इसमें ए बी सी क्या होने वाला है। व्हाट इज ए इज 4 एंड b is 0 and c is -9। if you are have any doubt, then you can represent it again where missing term of x can be written as 0 into x। पता है 0 into x 0 ही होना है, तो 4x के -1 बचना है, 9 बचना है, तो मीन्स आप इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं, there is no issue। okay, so what we have right now 4x plus 0 into x minus 9। okay, so यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं,
जब आपको पता चल गया कि इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसमें जो भी टर्म मिसिंग है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इजीली, दैट इज ए इज 4, बी इज 0 एंड सी इज -9. Another example I am taking here, that we have another polynomial, just you can say sir p of t ले लीजिए, हमेशा x ही ले लो, चलो t की फॉर्म में ले लेता हूँ, that is t square plus 4t. Okay, and now what is missing here? Remember that t is a variable, okay, and we have the polynomial in the variable of t square plus 4t. It means there is something missing, that is constant term. It means what we have, a is equal to 1, b is equal to 4, constant नहीं है तो c है यार, of course उसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, that is c is 0. The coefficient of t square, that is a, compare with your quadratic polynomial, always remember that variable है तो variable के हिसाब से बदल जाएगा, वहाँ पर पैनिक मत होना, पता चलेगा a is equal to 1, b is equal to 4 and c equal to 0. So this is the help of which, this is the example, these are the examples with the help of which we can find easily value of a b c. Okay बेटा, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है इसलिए बता रहा हूँ आपको ए बी सी की वैल्यू का कहाँ यूज़ होने वाला है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट्स ना, that is the coefficients of the polynomial. So we are talking about the coefficients. How can you first of all find the coefficients? अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसमें कैसे उसको लिखना है, इजीली समझ में आ गया. अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे और क्वाड्रेटिक हमने यहाँ लिखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. ओके, और अब मैं आपको वो रिलेशनशिप और कोफिशिएंट्स के, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस बताने वाला हूँ और एग्जांपल के थ्रू. पहले मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगा और तब मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगा कि ये पर्टिकुलर रिजल्ट है जो आपको हमेशा क्वाड्रेटिक, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए काम आएगा. ओके, तो आप एग्जाम्पल देखिए जल्दी से. ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल. मैंने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर किया, दैट इज px is equal to 2x square minus 5x minus 7. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स जीरोस. मैं सबसे पहले से जीरोस फाइंड आउट करता हूँ. ओके, देखिए अब क्या है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आता है आपको, दैट इज 7 to the 14 मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. 7 to the 14, so it means 7 to the 14 we have to find out 5, we have to split 5 in the two terms, middle term split method. Okay, so 2x square minus 7x plus 2x minus 7, it can be written. Okay, 7 to the 14 हो गया. So what is common? X is common, 2x minus 7 plus 1 is, nothing is common, so 1 is common, that is 2x minus 7. So what we have, 2x minus 7 and x plus 1, these are the two factors. Zeros means values of x. तो अब क्या करने वाले, ये पॉलिनोमियल चल रहा था, so zeros find out करना है. For zeros we have to put them equal to 0. First one is 0 and second one is 0. So what we have, x is equal to 7 upon 2 and x is equal to -1. Okay, क्लियर हुआ आप सभी को? Yes. अब ध्यान से देखते हैं इधर क्या कंडीशन है. We have two zeros, means both values of x, that is one is 7/2 and second is -1. So first of all, let first one value is alpha, okay, and second one value is beta, means -1. And you can say where alpha and beta are two zeros of px. px is a quadratic polynomial ना, तो यार दोनों x की वैल्यू आ रही थी, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया अल्फा बीटा से, मीन्स एक को अल्फा ले लिया दूसरे को बीटा मान लिया. बीटा इज सिंपल, ध्यान से देखिए, बी लिखा हुआ मैंने. फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा. And where alpha and beta are the two zeros, of course we have the quadratic polynomial, so the two zeros are there. So first one say alpha, second one is say beta. In say cubic polynomial we have first one is, we have three zeros will be there, and first one is alpha, second one is beta, third one is gamma. Okay, तो करना क्या है सर, अभी आपका मतलब क्या है, इन जीरोस निकालने का मतलब क्या हुआ. अब इन जीरोस को मैंने जो निकाला है ना, इनके बीच में रिलेशन सेट करना है. ओके, क्या रिलेशन सेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग हियर अल्फा प्लस बीटा. सर क्यों निकाल रहे हो आप, इसलिए क्या जरूरत पड़ गई आपको प्लस करने की, मल्टीप्लाई करने की. जस्ट हैव अ लुक, आपको समझ में आ जाएगा सभी. अल्फा प्लस बीटा वी हैव 7/2 प्लस बीटा इज -1, तो प्लस माइनस -1. जस्ट टेक एन एलसीएम दैट वी हैव 5/2. डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कभी अब 7 - 1 6 कर दो जल्दी में. पहले 2 एलसीएम लेना, दैट वी हैव 5/2. ओके, राइट नाउ वी हैव द प्रोडक्ट ऑल्सो.
प्रोडक्ट किया एंड द प्रोडक्ट सेज दैट वी हैव 7/2 into -1, that we have -7/2. Okay, that's also good. This is about the zeros. This is about the zeros. Okay, and now you can say sir ये coefficient का क्या यूज हुआ अभी तक? मैंने बोला है वेट करो थोड़ा, वो भी देखो अब आप क्या. Right now we have discussing about the coefficients. Okay, तो coefficients का क्या लेना देना है? Coefficients of px, yes, px आपका पॉलिनोमियल है और आपको कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में याद कीजिए. आप एक क्वाड्रेटिक को याद की हुई आपने, जनरल जो इक्वेशंस की, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड अ जनरल इक्वेशन बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर जनरली फॉर ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, ax square plus bx plus c. So just compare with that and just find out the value of abc. Okay, we are talking about coefficients na. So what is a? A is 2, b is -5 and c is -7. Got it? These are the coefficients. अरे यार coefficient ये है ना, आप एक 2 क्या रखोगे 2 को, a की वैल्यू that is -5 and c is -7. abc हो गए. Okay, what I am doing here right now, what are the coefficients says and what are the zeros, what are relationship between that? I want to say sum of zeros, that is alpha plus beta, जो हमने फाइंड आउट किया डायरेक्ट, वो कोफिशिएंट्स की हेल्प से उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है. क्या रिजल्ट होता है? -b/a. ओके, अल्फा प्लस बीटा मीन्स दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट कि सम ऑफ जीरो सेज कि अल्फा प्लस बीटा कीजिए एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज आपने कर लिया, ओरिजिनल अल्फा प्लस बीटा आपने कर लिया, एक्चुअल में जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट इट सेज कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -b/a. ओके, तो इसका मतलब जो आपने सम ये 5/2 निकाला है वो आपको इन कोफिशिएंट से डायरेक्ट मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ b दैट इज -5 and put the value of a that is 2. So what we have 5/2. अरे ये क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया. चमत्कार नहीं हुआ बेटा, दिस इज अ कैलकुलेशन. ओके, दिस इज ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड. दैट इज 5/2 both are same. So what we concluded? We concluded that the sum of zeros with the help of coefficients we also can also find out. Is it clear? कि भैया आपने जो एक्चुअल जीरोस निकाला है, इतना बड़ा आपने काम किया, सॉल्व किया, फिर जीरोस का सम निकाला, वो सम तो डायरेक्ट भी निकल सकता था विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स. तो मैंने मना कब किया? बिल्कुल निकल सकता था, लेकिन रिजल्ट है ना, पता तो चलना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू बीटा and that is equal to with the help of coefficient that is c over a. And what is c -7 and what is a? That is, और अभी भी प्रोडक्ट हमने डायरेक्ट निकाला, वो कितना? -7/2 5. ये क्या हुआ? यस, सो स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया? with the help of example what I am talking about कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब जो जीरोस आपने फाइंड आउट कर लिए उनका रिलेशन देखा कोफिशिएंट्स के साथ कैसे आया. ये रिलेशन है कि जो आप इनका एक्चुअल सम, एक बात मैं आपको बता दूं, आप एक्चुअल सम निकाल रहे हो, एक्चुअल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट की हेल्प से आपने जो एक्चुअल सम और एक्चुअल प्रोडक्ट निकाला है, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन. दिस इज अ वेरिफिकेशन फॉर द होल प्रोसेस विच यू हैव डन. बात समझ में आई कि जो आपने कैलकुलेशन करके उनका सम और प्रोडक्ट निकाला है, कोफिशिएंट ने उसको वेरीफाई किया है और कोफिशिएंट ने आपका काम आसान किया है. लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ना कि जस्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन फाइंड आउट द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ दोज जीरोस विद द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाता है. तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं पूरा आपको एक रिजल्ट बताने जा रहा हूँ कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स की हेल्प से सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है. क्लियर है? तो देखिए अब आप क्या लिखते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको.
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन होल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ना, एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा कि आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। पर फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद जो जीरोज आते हैं उन्हें फर्स्ट को अल्फा, सेकंड को बीटा मान लिया जाता है, एंड देन फाइंड देयर एक्चुअल सम एंड प्रोडक्ट। Okay, and that actual sum and product is verified with the help of coefficients whether they are true or not. So we found out that is true, they were true, कि जो हमने sum product निकाला वो जब हमने coefficients की help से find out किया, that was true. Remember that यार, एक ABC वाला वो जो point है ना, ABC उसको यार universally रखना, that will be easy understandable for all of you. Okay, so right now I'm just write down the result. What is the result? Look at this. That we have px is equal to ax square bx plus c is a quadratic polynomial. Okay, and we have alpha beta are two zeros, therefore sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to, with the help of coefficients, minus b upon a, and product of zeros, that is alpha beta, is minus plus c upon a. Okay, and hand to hand I'm just the same thing I'm talking about the cubic polynomial. Okay, तो वो थोड़ा सा आपको इसी प्रोसेस से काम करना है. Cubic polynomial, what it says for cubic polynomial, let px is a cubic polynomial and that is ax cube px square plus cx plus t. Of course I'll write down cubic polynomial, so we have the degree 3, then 2, then 1, then constant. Okay, so according to this, what we have, 3 zeros, of course we have 3 degrees, so 3 zeros are there, alpha, beta, and this is say gamma. Okay, like this, ऐसे लिखते हैं इसको, gamma are 3 zeros of a polynomial px. And of course, whenever there are the three constant coefficients are there, a, b, c, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant. So according to, there are 3 terms in the quadratic polynomial, and in the cubic polynomial there are 4 terms, so there are the 4 constants are there. First of all, a is the coefficient of right now x cube, and again I have to write down here a not equal to 0, and the same thing I have to write down here a not equal to 0. Okay, so we have the 4 coefficients are there, a, b, c, d. Done. So a, b, c, d, we have the 4 coefficients, or right now we have the 3 0, we have the, according to 3 degree 3, the coefficient will be 3 definitely. So there are the 3 conditions. First one, look at the first one, that is sum of zeros, that is alpha plus beta plus gamma, that is minus b over a. Second one, this is new for all of you, sum of product of zeros in pair. This one is new for you. What is the meaning of it? कि यार सम तो बाद में होगा, पहले प्रोडक्ट कर दो जीरोस का पेयर में, इन पेयर्स. यस, तो पेयर्स क्या बनेंगे? वी हैव द 3 zeros, अल्फा बीटा गामा. सो देयर आर 3 पेयर्स, अल्फा बीटा प्रोडक्ट के 3 पेयर्स ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एंड डू द सम ऑफ दैट. But we have alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is plus c over a. And the last but not least, that is product of zeros, product of all 3 zeros, that is alpha beta gamma, that is minus d over a. Okay, so this is about the 3 result I am talking about. याद रखिएगा कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस में आपने देखा कि माइनस साइन आया. रिमेंबर दैट कि सम ऑफ जीरोस के बाद जो सेकंड कंडीशन आएगी वो यही आएगी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पेयर्स
ओके, तो इन पेयर्स तो यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, सॉरी प्लस सी ओवर ए, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज माइनस डी ओवर ए। ओके ना, क्लियर है ना? जैसे आपको एबीसी फाइंड आउट करना बताया कोई भी क्वाड्रेटिक में, वैसे एबीसीडी फाइंड आउट कर सकते हो ना, बट रिमेंबर दैट यूनिवर्सली कि a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is a constant term. क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ इट वी विल फाइंड आउट जीरोस, एंड विद द हेल्प ऑफ जीरोस अगर आपको क्यूबी का आपका क्वेश्चन बढ़ा सकता है। हालांकि आपको क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं देगा कि पहले क्यूबी को फैक्टराइज करो, तीनों जीरोस फाइंड आउट करो, कर लेना यार, तीनों जीरोस फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट वन से अल्फा, सेकंड वन से बीटा, थर्ड वन से गामा, find out their actual sum of product in pairs, find out their actual products. These are the actual condition, and we will find out the verification with the help of all three coefficients, all these condition. Okay, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से, तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? द सेम थिंग यार जो मैंने क्वाड्रेटिक के साथ बताई वही तो क्यूबिक के साथ आपको करनी है। ओके, डन है। सो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और यहाँ देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको दो कंडीशन बताई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीख रहे हैं और उनका रिलेशन निकालना सीख रहे हैं कोफिशिएंट्स के साथ। अभी मैंने इसका रिवर्स की बात नहीं की थी आपसे। रिवर्स ने क्या कहा था? रिवर्स में मैंने ये कहा था कि अगर मैं आपको जीरोस दे दूँ या जीरोस देके, दोनों जीरोस देके, और वहां से मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, वो कैसे होगा, उस पर भी हमें नज़र रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाए और उसको कैसे उसका रिलेशन फाइंड आउट किया जाए कोफिशिएंट्स के साथ। सो जस्ट हैव अ लुक विद एग्जांपल। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एग्जांपल तो समझा ही दिया था, एक क्वेश्चन का एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको रिजल्ट समझा दिया था। दैट इज अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपको तीनों टर्म्स मिल रहे थे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है बट समथिंग मिसिंग हियर, एंड दैट इज टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर है ना, जिसमें एक्स की टर्म नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी हैव कंसीडर फाइंड आउट ए बी सी। इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर ए 1 है, ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स केयर इज 1, मिसिंग है एक्स वाली टर्म, सो दैट इज बी इज 0 एंड सी इज -5। ये आसान है। अब सवाल ये है कि ऐसे केस में आप जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हो? जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हो? तो थोड़ा सा 9th क्लास का टॉपिक याद करो जहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आता था। ऐसे सवाल वहाँ पर इसलिए आसान हो जाता था कि वहाँ पर जो ऐसे जो 5 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह 9 लिखा होता था, और 9 को आप इजीली 3 स्क्वायर लिख देते थे, और 3 स्क्वायर लिखने के बाद आप सीधा बोलते थे सर यूजिंग एन आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड फैक्टराइज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, दैट्स इट, गुड है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 5 आ गया तो इसको कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करें? अरे कर दो भाई, इट कैन बी रिटन एज 5√5 स्क्वायर। ओके, एंड दैट फर्दर वी कैन फैक्टराइज इट अगेन यूजिंग आइडेंटिटी x minus √5 and x plus √5. So don't panic. Now we have the root condition. Means we have to make it a perfect square. बन नहीं सकता तो यार रूट लगा दो ना, रूट की फॉर्म में स्क्वायर लिख दो। And where we have x square minus √5 square, that is x minus √5 x plus √5. Okay, and right now just find out zeros, and again फैक्टर तो बन ही गए ना, बस इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि आप जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, फैक्टराइज कैसे करोगे। ओके, सो x minus √5 equal to 0, and second one x plus √5 equal to 0, x equal to √5 and x is equal to minus √5. Okay, we have the two zeros there, x equal to √5 and x equal to minus √5. So first same condition is there, let alpha is √5 and beta is minus √5, and now find out the sum of zeros, means find out alpha plus beta, that is √5 plus minus √5, that becomes 0. Find out product of zeros, that is √5 into minus √5, that is -5. You know √5 into √5 become 25, √25 become 5, minus is here, -5. Now we have to do verification. ये शब्द आ रहा है ना, वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी कि जो आपने एक्चुअल सम प्रोडक्ट निकाला उसका वेरिफिकेशन करना है कोफिशिएंट्स की हेल्प से। द सेम क्वेश्चन आई हैव डन। व्हाट, जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज ए। जस्ट वी विल राइट डाउन px is equal to x square minus 5 is compare
कंपेयर विथ पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c. So what is a? A is 1, b is equal to 0 and c is equal to -5. Clear है? Done है? Find out sum of zeros. Sum of zeros means alpha plus beta minus b over a. p is 0, a 1, overall 0. And what is product of zeros? Product of zeros, that is alpha beta, that is c over a, that is -5 upon 1 become -5. तो सेम आ गया. So this is verified. That's it. Done. रिजल्ट तो सेम आ गया ना, 0 0 -5 -5. That's तो दिस इज अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं. और ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, तो आपको ये खुद करने हैं बाकी इसके पार्ट्स, ठीक है, इसके हेल्प से. सो प्लीज़ अगर कोई डाउट रहती है, कुछ भी डाउट रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बट आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ विल प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए. यस, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मीन्स यहाँ पर दो कंडीशन आपको याद रखनी है. पहली कंडीशन ये कि अगर आपको अल्फा और बीटा दोनों जीरोस वो दे रहा है तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, और उन दोनों जीरोस का डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट अगर आपको दे रहा है तब वो कैसे फाइंड आउट होगा. बड़ा आसान है, ध्यान रखना, ठीक है. क्या करना है देखिए, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर. पॉलिनोमियल बता रहा हूँ मैं आपको, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. This is about the condition when alpha and beta are two zeros of a quadratic polynomial are given, then that quadratic polynomial will be px is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Okay. And the second condition, quadratic polynomial will be quadratic polynomial that is px is equal to k into x square minus s x plus p. S stand for sum and p stand for sum and p stand for product. हालांकि सम वही है, आप एस की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दो, बट कंफ्यूज नहीं होना है. एस फॉर सम एंड पी इज द प्रोडक्ट डायरेक्ट इज गिवन, जस्ट यू हैव टू यूज हियर. तो आपके लिए जब ये आएगा सर ये के अननोन क्या है, ये के कोई रियल नंबर है, ठीक है. वेयर के इज एनी रियल नंबर. आपको इसके साथ क्या यूज है वो यूज हम आपको बताएंगे, देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. फिर के इज एनी रियल, ओके, कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो उसका एग्जांपल देखिए जल्दी से. देखिए क्या एग्जांपल है. पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ टू जीरोस आर 1/2 एंड -1 देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब आपको दो जीरोस मैं दे रहा हूँ और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो वो कैसे होगा देखिए. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा लीजिए 1/2 एंड बीटा इज -1 एंड यू नो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप क्या लेते हो, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ओके, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. व्हाट k इज अननोन, इसका बताऊंगा यूज कैसे होगा. अल्फा इज 1/2, बीटा इज -1 प्लस माइनस -1 इंटू एक्स plus alpha is 1/2 and beta is -1. Put here and now solve it. क्या बना देखिए, k into x square plus half x minus half. ये क्या हुआ, अरे भाई हाफ -1 कितना होगा, -हाफ होगा, -हाफ बाहर माइनस है, माइनस प्लस हो गया. नाउ टेक एन एलसीएम. एलसीएम लिया 2x स्क्वायर प्लस x -1. आपको पता है k कोई रियल नंबर है, तो अब आप क्या करोगे, इस एलसीएम को खत्म करना है आपको. फ्रैक्शन में कुछ नहीं रहना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए. तो इस कांस्टेंट का क्या काम, फ्रैक्शन में क्या काम. तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी यहाँ वैल्यू आएगी k की वही वैल्यू पुट कर देना आप.
Okay, put k is equal to 2. So what we have, that polynomial px is 2x square plus x minus 1. This is that will cancel out. Okay, क्लियर हुआ सभी को? ये आपको याद रखना है. अगर अल्फा और 2 जीरोज आपको दे रहा है तो फर्स्ट वन कंसिडर अल्फा, सेकंड वन इज बीटा, देन find let the polynomial is x square minus k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Just put the value of alpha and beta here. Alpha is 1/2 and beta is -1. Then solved out. solve किया तो आपने देखा यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा था. फ्रैक्शन नहीं आएगा तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी डेफिनेटली. है सीधा सा पॉइंट है. फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में आएगा एलसीएम लेने के बाद उसी के अकॉर्डिंग यहाँ k की वैल्यू आपको पुट करना है. पुट किया एंड देन डिनोमिनेटर इज कैंसिल आउट. तो वी हैव गेट द एक्चुअल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ पर लिखना भी है कि जो k है आप बस मेंशन भी कर दीजिएगा. फिर k इज एनी रियल नंबर. ओके, अब जो सेकंड कंडीशन है वो सुन लीजिए. सेकंड कंडीशन क्या है? यस बेटा, सेकंड कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है. इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 1/4 and -1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Remember that what is given sum of zeros and product of zeros. Okay, so according to that, let quadratic polynomial px is equal to k into x square minus sx plus p. Done. So let's put here value of s. What is s is given? Sum. What is sum given? 1/4. 1/4x. What is p given? -1. And now plus minus minus. So what we have? K into x square plus x by 4 minus 1. And again we have to take an LCM. That is 4. 4x square plus x minus 4. 4x square minus x minus 4. Put k equal to 4 according to the denominator. And what we have? Px is equal to 4x square plus x minus 4. This is a polynomial. पता लगा बच्चों? तो ये था आपका सेकंड टाइप. हालांकि ये सेकंड टाइप जो है ये सेकंड क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का. बट आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. कई बार बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं. सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है तो सम वाले को अल्फा ले लेते हैं और प्रोडक्ट वाले को बीटा मान लेते हैं और फिर वही कंडीशन में यूज कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की कंडीशन में. क्वेश्चन वहीं से गलत होना शुरू हो जाता है. रिमेंबर दैट वहाँ अल्फा और बीटा इंडिविजुअल दिया जाएगा बेटा कि टू जीरोस अलग हैं. देन यू हैव टू, आपको उसने काम बढ़ा दिया वहाँ पे. जब वो आपको 2 जीरोस देगा तो यू हैव टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट इन द एक्सप्रेशन. और जबकि यहाँ काम आसान हो गया. डायरेक्ट सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सीधा s की जगह रखो, p की जगह रखो. दैट इज s फॉर सम एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो तो दिस इज अबाउट द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, how the quadratic polynomial solve and how can you find a relationship, the zeros and the coefficients. And second condition was how can you form the quadratic polynomial with the help of zeros, whether 2 zeros are individual are given and second one their sum and product is given. ओके बेटा, तो आपको ये एक्सरसाइज पूरा करना है. 2.1 भी पूरा हो गया इसके हिसाब से एनसीईआरटी का, और ये कंडीशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गया है. ठीक है, और साथ के साथ 2.1 और 2 दोनों में ग्राफिकल पोर्शन बता दिया था. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हो गई है. नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, पहले डिस्कस करूँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में. तो दिस इज ऑल अबाउट इन द पॉलिनोमियल. और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो देखो फर्स्ट चैप्टर के भी रहते हैं, वो और ये दोनों मैं आपको कराऊंगा डेफिनेटली. उसका लेक्चर अलग होगा और इसका लेक्चर अलग होगा. तब तक के लिए आपको इसको क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान से तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद द डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फॉर्मेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.